गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ बेस्ट करने का। फिर यहाँ से सफ़र हम लोग बहुत जल्द क्लासरूम तक पहुँचेंगे और क्लासरूम से डायरेक्ट बोर्ड पे फोकस करके आपको पढ़ाऊँगा। अभी थोड़ी सी इस पैंडमिक सिचुएशन में कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम्स है जो इंस्टीट्यूट तक अपने मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ। फ़िलहाल अपने ही रूम से शूट कर रहा हूँ। ओके, तो आइए आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। कल मैंने आपको पढ़ाया था डे 3 में और मैंने आपको लिखाया भी था। अगर कल के वीडियोस देखेंगे तो आज बिल्कुल आपको समझ में आएगा। लुक ऑन योर बोर्ड डे 3। ओके, तो कल मैंने पढ़ाया था कि जब प्रेजेंट टाइम में सब्जेक्ट को कोई काम करना है या करना पड़ता है, पड़ती है, पढ़ते हैं। जब प्रेजेंट टाइम में सब्जेक्ट को कोई काम करना है या करना पड़ता है, पड़ती है, पढ़ते हैं, तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस V1। क्या है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस V1। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस V1, है ना। जैसे कि है ना, मुझे अगर बोलना हो कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? मुझे। क्या होगा इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? मुझे। तो मुझे का इंग्लिश होगा आई हैव। आई के साथ क्या लग जाएगा? हैव। आई हैव टू गो। आई हैव टू गो। आई हैव टू गो। सब्जेक्ट हो गया आई, आई के साथ लग गया हैव और उसके साथ टू, आई हैव टू, और वर्ब क्या है? जाना, तो टू गो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। उसको इंग्लिश में बात करना है। अगर मैं कहूँ उसको इंग्लिश में बात करना है, उसको इंग्लिश में बात करना है, उसको इंग्लिश में बात करना है, उसको इंग्लिश में बात करना है। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज ए हैव प्लस टू प्लस V1। उसको यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, तो ही या शी का भी यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना। शी, ही या शी। ही के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही शी इट नेम के साथ क्या लगता है? हैज लगेगा। ही हैज टू। काम क्या है? बात करना। क्या करना? बात करना। इंग्लिश काम नहीं है, काम है बात करना। ये वर्ब है ना, ये वर्ब है। तो ही हैज टू टॉक इन, अब बचा क्या? इंग्लिश में, है ना। ये ऑब्जेक्ट का रूप ले लिया। हाँ, तो ही हैज टू टॉक इन इंग्लिश। He has to talk in English. He has to talk in English. Subject plus has a have plus to plus V1. Okay. He has to talk in English. She has to talk in English. तुमको, अब एक एग्जाम्पल फिर समझाता हूँ। तुमको मधेपुरा जाना पड़ता है। तुमको मधेपुरा जाना पड़ता है, या उनको मधेपुरा जाना पड़ता है, या उन लोगों को मधेपुरा जाना पड़ता है। हमने लिखाया था पड़ता है, पड़ती है, पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हाँ, यू हो जाएगा। यहाँ पर जो भी होगा तुमको, उसको, है ना, यू
हमने कहा था कौन का आंसर क्या होता है, सब्जेक्ट कहता है, कौन का आंसर सब्जेक्ट कहता है, कहलाता है। तो यू, हाँ, यू हैव, यू के साथ क्या लगेगा, हैव टू, यू हैव टू गो, जाने का क्या है, हाँ, गो, यू हैव टू गो टू मधेपुरा, यू हैव टू गो टू मधेपुरा, तुमको मधेपुरा जाना पड़ता है। यू हैव टू गो टू मधेपुरा, तुमको मधेपुरा जाना पड़ता है। यू हैव टू गो टू मधेपुरा, है ना। उन लोगों को इंग्लिश में बात करना पड़ता है, दे हैव टू टॉक इन इंग्लिश। इस तरह से स्ट्रक्चर बना, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ए हैव प्लस टू प्लस V1। मैंने कल पढ़ाया था कि जब प्रेजेंट टाइम में सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ता है, पड़ती है, पढ़ते हैं, तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ ए हैव प्लस टू प्लस V1। ओके, मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार आपको बोर्ड पर ख़ास तौर से फोकस किया जाए जूम कर करके, तो आपको साफ नज़र आएगा कि ये स्ट्रक्चर क्या है। तो कोशिश करता हूँ कि जूम करने का, देखेंगे बोर्ड पर, सिर्फ बोर्ड पर नज़र जा रही है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस टू प्लस V1। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, हाँ, आई हैव टू गो, उसको इंग्लिश में बात करना है, ही हैज़ टू टॉक इन इंग्लिश। ओके, तुमको मधेपुरा जाना पड़ता है, यू हैव टू गो टू मधेपुरा, है ना। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या बना, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ए हैव प्लस टू प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ए हैव प्लस टू प्लस V1। जब प्रेजेंट टाइम में सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ता है, अब पढ़ती है, पढ़ते हैं, हाँ, या करना है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ए हैव प्लस टू प्लस V1। अब जब हम लोगों ने हैज़ हैव पढ़ लिया है, तो इसी का हमने कल पास्ट पढ़ाया था आपको, जब पास्ट टाइम में सब्जेक्ट को कोई काम करना था या करना पड़ता था, पढ़ते थे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1। जब सब्जेक्ट को पास्ट टाइम में सब्जेक्ट को कोई काम करना था या करना पड़ता था, पढ़ते थे या पढ़ा, हाँ, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1। ओके, आपने देखा कि सब्जेक्ट के बाद सिर्फ मैंने क्या किया, हैज हैव को हटा करके सिर्फ हैड डाल दिया, है ना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1। और इसका कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जब पास्ट टाइम में सब्जेक्ट को कोई काम करना था या करना पड़ता था या करना पड़ा, पढ़े, तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1। जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। मुझको खाना बनाना पड़ा, कहते ना यार, अक्सर आज मुझको खाना बनाना पड़ा, है ना, मेरी नई शादी हुई है, इसलिए मुझे इस घर में आकर करके खाना बनाना पड़ा मुझको, है ना। ओके, खाना बनाने सीखना पड़ा, है ना। आज मेरे घर में सबकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मुझे ही खाना बनाना पड़ा। तो मुझको खाना बनाना पड़ा यानी कि पास्ट की बात है, बीती हुई बातें हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा आई के साथ क्या यूज हो जाएगा, हैड, आई हैड टू, और काम क्या है, खाना बनाना, तो आई हैड टू कुक, ज़रूरी नहीं कि इसमें फूड लिखना ही पड़े, क्योंकि कुक होता ही है खाना बनाने के लिए। तो आई हैड टू कुक, मुझे खाना बनाना पड़ा, आई हैड टू कुक। कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, आई हैड टू कुक फूड। ओके, मुझको खाना बनाना पड़ा। सेकेंड वन, डॉक्टर लिली को अमेरिका जाना पड़ा, अमेरिका जाना पड़ा, डॉक्टर लिली को अमेरिका जाना पड़ा।
तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, डॉक्टर लिली सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। उसके साथ क्या लगेगा, पढ़ा पढ़ा पढ़ा, है ना, मीन्स दैट क्या बीती हुई बातें, है ना। तो डॉक्टर लिली सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1 होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डॉक्टर लिली हैड डॉक्टर लिली had to go to America. डॉक्टर लिली had to go to America. डॉक्टर लिली had to go to America, है ना। तुमको जाना पड़ता था, you had to go। हम लोगों को सुबह सवेरे जगना पड़ता था, हम लोगों को सुबह सवेरे जगना पड़ता था, हम लोगों को सुबह सवेरे जगना पड़ता था। तो क्या हो जाएगा, हाँ, हम लोगों को सुबह सवेरे जगना पड़ता था, हम लोगों को सुबह सवेरे जगना पड़ता था। तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हम लोगों को, तो बन जाएगा वी के साथ क्या लगेगा, हैड लगेगा। तो वी हैड टू गेट अप अर्ली, या arise ARISE, we had to arise early EARLY। तो we had to arise early, या we had to get up early, है ना, we had to get up early। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1। ओके, आगे बढ़ते हैं। फीचर में हमने पढ़ाया था, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा एक बार बोर्ड पर फिर से आपकी नज़र पड़े, है ना। तो आप देखेंगे स्ट्रक्चर क्या था कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1। मुझको खाना बनाना पड़ा, आई हैड टू कुक। डॉक्टर लिली को अमेरिका जाना पड़ा, डॉक्टर लिली हैड टू गो टू अमेरिका। हम लोगों को सुबह सवेरे जगना पड़ता था, वी हैड टू अराइज अर्ली इन द मॉर्निंग, वी हैड टू अराइज अर्ली इन द मॉर्निंग, वी हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1। आइए अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फीचर फॉर्म। क्या पढ़ा रहा हूँ, फीचर फॉर्म पढ़ा रहा हूँ, है ना। देखते हैं कि फीचर फॉर्म में आपको कल मैंने पढ़ाया था, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस टू प्लस V1 मीन्स दैट जब फ्यूचर टाइम में सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जब फ्यूचर टाइम में सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ेगा, है ना। जब फ्यूचर टाइम में सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस टू प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस टू प्लस V1 क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस टू प्लस V1। जब फ्यूचर टाइम में सब्जेक्ट को कोई काम करना पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे, तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस टू प्लस V1। जैसे कि हम लोगों को जाना पड़ेगा, हम लोगों को जाना पड़ेगा, है ना। तो इसमें आप बताएंगे सब्जेक्ट कौन होता है, अक्सर काम जो होता है, जिस काम को करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, उस काम को करने वाले को। तो काम क्या है, काम क्या है, जाना वर्ब है ना, ओके। और उसको करने वाला कौन है, तो हम लोग हैं। तो वी के साथ क्या लगेगा, विल, वी विल हैव टू, वी विल हैव टू गो, हम लोगों को जाना पड़ेगा, वी विल हैव टू गो। वी हो गया सब्जेक्ट, विल हैव टू गो, वी विल हैव टू गो, हम लोग को जाना पड़ेगा, तुम लोग को बताना पड़ेगा, यू विल हैव टू
टेल अगर इंफॉर्मेशन के सेंस में हो तो इन्फॉर्म, जैसे कि मैं बनाऊं तुमको मॉम को ऑफिस छोड़ना तुमको मॉम को ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, तुमको मॉम को ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, है ना। तुमको मॉम को क्या करना पड़ेगा, ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। तो किसको, तुमको, यानी छोड़ने का काम किस पर पड़ रहा है, तुमको पर, यानी छोड़ने का काम कौन कर रहा है, तुमको। सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, तुमको। तो यू विल यू विल हैव, यू विल हैव, उसके बाद क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा, यू विल हैव टू ड्रॉप योर मॉम, you will have to drop your mom, you will have to drop your mom। तो इस तरह से इस फ्यूचर स्ट्रक्चर पे बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस टू प्लस V1। मैं एक बार फिर चाहूँगा कि ये जूम होकर के आपको दिख जाए ताकि आप पे खास नज़र इसका हो। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस टू प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस टू प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस टू प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस टू प्लस V1। हम लोगों को जाना पड़ेगा, वी विल हैव टू गो, है ना। वी विल हैव यहाँ से आया, फिर टू और काम क्या था, वर्ब क्या था, है ना, जाना, तो गो, वी विल हैव टू गो, तुमको मॉम को ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू ड्रॉप योर मॉम। इसी तरह से आप कई एग्जांपल्स बना लेंगे और फिर उसी चीज़ को प्रैक्टिस में लाएंगे। मैं आपको सिखा रहा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन आप उसे प्रैक्टिस में लाएंगे और प्रैक्टिस के साथ साथ जो अब तक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब पर क्लिक कर दें और अपने दोस्तों को भी, ख़ास तौर से गांव में रहने वाले उन तमाम बच्चों को जिनको इंग्लिश से कभी जल्दी मुलाकात नहीं होती है, उन्हें भी ये लिंक भेजें, क्योंकि आज वो भी व्हाट्सअप यूट्यूब चला रहे हैं, तो उन्हें भी लिंक भेजें और उन्हें बताएं कि सब्सक्राइब कर करके लाइक करें और लाइक कर करके, है ना, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितना सीखा और आपने कितना प्रैक्टिस किया। इस तरह से सिलसिला एक दूसरे से बढ़ाते रहिए, क्योंकि 1 से 2 होता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से, है ना, 128, 256, 512, 1024, 2048 होता है। तो इस तरह से ही हमारी कहीं ना कहीं लिंक आगे तक बढ़ती है और फिर हम दूसरों तक इसका फ़ायदा पहुंचा पाएंगे। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि आप एक दूसरे को लिंक भेजना शुरू कीजिए और ख़ुद भी सीखिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं कल के फिर वीडियोज़ में, कल के नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए कहिए मुझे अलविदा। अल्लाह हाफिज़, शुभ रात्रि।